Dear students, today we are covering a front office reservation topic. What is a reservation? Reservation is booking a particular type of a guest room for definite duration of a time for a particular guest. Reservation is a bilateral contract between hotel and the guest according to which hotel must provide it the specified type of a room to the guest and guest should bear all the relevant charges associated with it. All the hotel accept advance booking of their rooms in order to achieve high occupancy, maximize their revenue, forecasting, planning, and to manage the human resource management. Hotel accept reservation for their rooms only after checking the various factors such as availability of the room, sales forecast, room sales, and profile of the guest. वाई टू चेक द प्रोफाइल ऑफ द गेस्ट, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। होटल वाले तीन तरह की लिस्ट बनाते हैं अपने पास। एक होती है रेड लिस्ट, एक होती है ग्रीन लिस्ट और एक होती है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट के अंदर हम उन गेस्ट को रखते हैं जिनका एक्सपीरियंस होटल के साथ अच्छा नहीं रहता है, या फिर वो गेस्ट जो होटल के बिना बिल दिए गए, बिना बिल पे किए हुए चले जाते हैं। तो ऐसे गेस्टों को हम ब्लैक लिस्ट में रखते हैं। अगर कोई भी गेस्ट हमें कॉल करता है जो ब्लैक लिस्ट में है, हम उसकी रिजर्वेशन पोलाइटली डिनाई कर लेते हैं। तो इसलिए प्रोफाइल ऑफ द गेस्ट व्हाइल टेकिंग द रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है चेक करना। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्वेशंस? ब्रॉडली स्पीकिंग, there are 5 type of a reservation: tentative, confirmed. confirmed दो तरह के होते हैं, granted and non-granted. then waitlisted, then bumped and bounced reservation. bumped and bounced reservation ये फ्रंट ऑफिस प्लानिंग फेलियर की वजह से होते हैं, ये आपने इस चीज का ध्यान रखना है। नाउ व्हाट इज अ टेंटेटिव रिजर्वेशन? जब भी कोई गेस्ट होटल में रूम के लिए इंक्वायरी कॉल करता है और उसको हम टेंटेटिव रिजर्वेशन के अंतर्गत रखते हैं, गेस्ट को कट ऑफ डेट दी जाती है जिसके अंतराल में उसको अपनी रिजर्वेशन को कंफर्म कराना होता है बाय पेइंग द एडवांस पेमेंट। यदि कोई गेस्ट कट ऑफ डेट तक अपनी रिजर्वेशन को कंफर्म नहीं करवाता है तो हम उसकी रिजर्वेशन कैंसिल कर लेते हैं, तथा यदि हम उसकी रिजर्वेशन कैंसिल करते हैं तो हम अपने रिकॉर्ड्स को उसके अनुसार अपडेट कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज अ कंफर्म्ड रिजर्वेशन? सेकंड टाइप ऑफ रिजर्वेशन। कंफर्म्ड रिजर्वेशन जो होती है, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक गारंटी और दूसरा नॉन गारंटी। जब भी कोई गेस्ट कंफर्म रिजर्वेशन करवाता है तो हम होटल वाले उसके लिए रूम को ब्लॉक कर लेते हैं फॉर अ स्पेसिफाइड डेट्स एंड स्टे एंड सेंड अ रिटर्न कंफर्मेशन ऑफ द सेम टू द गेस्ट। और जो हम उसको रिटर्न कंफर्मेशन सेंड करते हैं, हम उसको उससे उसकी अप्रूवल भी लेते हैं। जो हम कंफर्मेशन लेटर गेस्ट को सेंड करते हैं उसके अंदर कुछ एक इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, जैसे कि नेम ऑफ द गेस्ट, डेट ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर, रूम टाइम, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, रूम रेट, नंबर ऑफ पैक्स, रिजर्वेशन क्लासिफिकेशन, गारंटी और नॉन गारंटी, और कोई भी स्पेशल रिक्वेस्ट अगर गेस्ट होटल्स के रिजर्वेशन डिपार्टमेंट को बताता है तो हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको पूरा करते हैं और उस साथ ही साथ उसको रिजर्वेशन फॉर्म के अंदर भी मेंशन करते हैं। गेस्ट ने यदि कोई भी एडवांस पेमेंट की है किसी रूम के अगेंस्ट, वो भी हम उस कंफर्मेशन लेटर के अंदर मेंशन करते हैं। कंफर्मेशन लेटर सेंड करना गेस्ट को क्यों जरूरी है और उससे अप्रूवल लेना क्यों जरूरी है, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम गेस्ट को कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं और गेस्ट की हमारी अप्रूवल आ जाती है उस कंफर्मेशन लेटर के अगेंस्ट, तो उससे हमारे गेस्ट के साथ डिस्प्यूट्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं, हमारे गेस्ट के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने के चांसेस
कम हो जाते हैं। सेकेंडली, यदि गेस्ट ने इस समय कोई भी रिजर्वेशन के अंदर अमेंडमेंट करनी है तो हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, या रिजर्वेशन लेते वक्त यदि हमारे से कोई भी गलती हो गई हो तो हम उसको सुधार सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गेस्ट से रिटर्न कंफर्मेशन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ confirmation can be confirmed reservation can be divided into the two types, grantee and non-grantee. Now what is a grantee reservation? Grantee reservation is a confirmation that the hotels withhold the reserved rooms and not to release it to any other guest even if the guest does not arrive on the time. जैसे हम टेंटेटिव रिजर्वेशन के अंदर कट ऑफ डे तक अगर गेस्ट अपनी रिजर्वेशन कंफर्म नहीं करवाता था तो हम उसकी रूम कैंसिल कर लेते थे और दूसरे गेस्ट के लिए उस रूम को रिलीज कर लेते थे। लेकिन गारंटी रिजर्वेशन के अंदर हम बिना गेस्ट की रिक्वेस्ट, कैंसिलेशन रिक्वेस्ट के रूम को कैंसिल नहीं करते हैं। दिस रिक्वायर द गेस्ट टू मेक एन एडवांस पेमेंट, रिजर्वेशन कैंसल्ड अकॉर्डिंग टू द होटल कैंसिलेशन प्रोसीजर। इन अ कंफर्म्ड रिजर्वेशन the hotel is indemnified from no-shows and holds the rooms for the guest beyond its cancellation hours. इस स्थिति में आपको समझना है कि अगर कोई भी गेस्ट कंफर्म रिजर्वेशन के केस में और गारंटी के केस में यदि कोई भी गेस्ट अपनी रिजर्वेशन को कैंसिल करवाना चाहता है तो हमारा जो होटल का कैंसिलेशन प्रोसीजर है हमें उसको फॉलो करना पड़ता है, हमें उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। प्लस गारंटी रिजर्वेशन के केस में हम जो गेस्ट के कैंसिलेशन आवर्स होते हैं उसको भी बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब है हम गेस्ट के लिए कैंसिलेशन आवर्स से ज़्यादा भी वेट करते हैं। नॉर्मली होटल में जो कैंसिलेशन आवर्स का टाइम होता है वो आपका 6 o'clock PM होता है। गारंटी रिजर्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू अ प्रीपेमेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, अलॉटमेंट एंड MOC। MOC का मतलब होता है मिसलेनियस चार्ज ऑर्डर। तो सबसे पहले एक एक करके समझ लेते हैं। व्हाट इज अ प्रीपेमेंट? प्रीपेमेंट इज अ एडवांस पेमेंट गिवन बाय द गेस्ट। तो अगर कोई भी गेस्ट हमें एडवांस पेमेंट दे रहा है उसको हम प्रीपेमेंट कहते हैं। यदि गेस्ट हमें कैश देने के बजाय क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर रहा है तो हमें ध्यान रखना है कि हमें उस गेस्ट से लेटर ऑफ ऑथराइजेशन टू द होटल लेना जरूरी है। प्लस हमें क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को भी चेक करना पड़ता है जिसके अंदर नेम ऑफ द गेस्ट, वैलिडिटी ऑफ द कार्ड एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द कार्ड हम चेक करते हैं। अगर कोई गेस्ट कैश दे रहा है तो कैश अगर हाई डिपॉजिट है यानी कि हायर अमाउंट है तो पैन कार्ड की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। आपने इस चीज को ध्यान रखना है। सेकंड इज कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। यह आपका गारंटी रिजर्वेशन हो सकती है। इसलिए आपने ध्यान रखना है गारंटी रिजर्वेशन के हम कैसे करवा सकते हैं, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो एक तो प्रीपेमेंट हो गया, नेक्स्ट वन इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट जो होता है हम किसी थर्ड पार्टी के साथ करते हैं जो हमें बिजनेस जनरेट करके दे रही होती है, यानी कि सोर्सेज जो हमारे हैं। आपको हम इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिजर्वेशन। तो जो हमारे सोर्सेज होते हैं जैसे ट्रैवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर, कंपनी, कॉर्पोरेट हाउसेस, हम इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट करते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि गेस्ट की थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं उसकी पेमेंट के लिए। पर इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें भी कट ऑफ डेट होती है। कट ऑफ डेट जो होटल स्पेसिफाइड करता है कॉन्ट्रैक्चुअल, जिसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसके साथ हमने एग्रीमेंट किया है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रैवल एजेंट के थ्रू हमारे पास कोई रिजर्वेशन आ रही है तो हमारे को ट्रैवल एजेंसी वाउचर पहुंचना जरूरी है कट ऑफ डेट से पहले। अगर कोई कंपनी गेस्ट की गारंटी ले रहा है तो बिल टू कंपनी रिसीव होना जरूरी है कट ऑफ डेट से पहले। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट जो कर सकते हैं वो ट्रैवल एजेंसी के साथ भी कर सकते हैं। सोर्सेज जो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो सोर्सेज तो आपको पता ही है, तो उसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। थर्ड जो गारंटी रिजर्वेशन का जिससे हम कर सकते हैं वो है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट इज अ सेट ऑफ रूम्स बुक्ड फॉर अ particular period of a time for a company or a group. This type of reservation made for training and conferences. A guest may be asked for a booking, reference or any other verification before he or she is provided a room in the allotment. Allotments are controlled by the reservation manager and group coordinator. बहुत सिंपल सा है ये, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं इसको स्पष्ट भाषा में हिंदी में बोलूं तो कोई कंपनी कोई कॉन्फ्रेंस करने के लिए कंपनी कोई आ रही है या कोई एग्जीबिशन हो रही है या फिर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो वो रूम्स को बुक करते हैं और वो अपने गेस्टों को अलॉट करते हैं। तो इन सच अ केस अगर हमारे पास कोई भी गेस्ट अलॉटेड रूम के अगेंस्ट आ रहा है हमें उसकी वेरिफिकेशन करना जरूरी है। और वेरिफिकेशन के लिए क्या हो सकता है, कंपनी का कोई रेफरेंस लेटर हो सकता है या कोई अदर वेरिफिकेशन हो सकती है जो कंपनी वाले उस गेस्ट को प्रोवाइड कर रहे हो और वो ऑथेंटिसिटी रखता हो। आपने इस बात को ध्यान रखना है। देन जो अगला टाइप आता है जिसके थ्रू गारंटी रिजर्वेशन हो सकती है वो है MCO। इसको बोलते हैं हम मिसलेनियस चार्ज ऑर्डर। Now, what is a miscellaneous charge order? The Airlines Reporting Corporation, इसको हम ARC भी बोलते हैं। I am repeating the word again, Airlines Reporting Corporation, ARC, वो MCO इशू करता है और गारंटी लेता है पेमेंट की कि वो अपना गेस्ट भेजता है और वो उसकी गारंटी लेता है कि हम होटल वालों को अपने गेस्ट के बिहाफ में पेमेंट करेंगे। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि MCO क्या होता है। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। सिर्फ एयरलाइंस वाले MCO इशू करते हैं, मिसलेनियस चार्ज ऑर्डर इशू करते हैं अपने गेस्ट के लिए और अपने गेस्ट की गारंटी लेते हैं पेमेंट की। आपने इस बात को सिंपल से वर्डों में ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ रिजर्वेशन इज अ नॉन गारंटी रिजर्वेशन। नॉन गारंटी रिजर्वेशन के केस में क्या होता है, गेस्ट की कंफर्मेशन होती है बट वो एडवांस पेमेंट नहीं करता है और जब वो एडवांस पेमेंट नहीं करता है पर कंफर्मेशन देता है तो इट इज ट्रीटेड एज एन नॉन गारंटी रिजर्वेशन। तो इस सच्चे केस में नॉन गारंटी रिजर्वेशन के केस में हम रिजर्वेशन को कैंसिलेशन आवर्स तक होल्ड करते हैं। अगर कैंसिलेशन आवर्स तक गेस्ट हमारे पास नहीं आता है, कैंसिलेशन आवर्स 6 o'clock PM होता है, आपको शायद पहले भी हमने इसको मैंने बताया है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 6 o'clock PM होता है कैंसिलेशन आवर्स। तो अगर 6 o'clock PM तक कोई गेस्ट नहीं अराइव होता है या उसका अराइवल नहीं होता है तो हम अपने रूम को रिलीज कर लेते हैं। जब होटल की हाई ऑक्यूपेंसी चल रही होती है तो हम मैक्सिमम यही कोशिश करते हैं कि नॉन गारंटी रिजर्वेशन मिनिमम ले। और नॉन गारंटी रिजर्वेशन हम लेते किसकी है, आपने इस चीज का ध्यान रखना है। जो हमारा रेगुलर गेस्ट आता है, जो हमारे लिए कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट गेस्ट है, हम इन गेस्टों की नॉन गारंटी रिजर्वेशन लेते हैं। नाउ नॉन गारंटी रिजर्वेशन के बाद आपके पास नेक्स्ट टाइप ऑफ रिजर्वेशन आती है, दैट इज अ वेट लिस्टेड रिजर्वेशन। तो वेट लिस्टेड रिजर्वेशन करने से पहले हम कंफर्म्ड रिजर्वेशन को हल्का सा एक बार देख लेते हैं। तो कंफर्म्ड रिजर्वेशन दो तरह की है, गारंटी एंड नॉन गारंटी। गारंटी के केस में गारंटी कैसे हो ले सकते हैं, बाय प्रीपेमेंट, बाय MCO जिसको मिसलेनियस चार्ज वाउचर बोलते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट या फिर अलॉटमेंट। आपने इस चीज को ध्यान रखना है। ये बहुत सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज है, यू हैव टू फोकस ऑन
दीज टर्मिनोलॉजीज आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बस आपको चीज़ों को समझना ज़रूरी है। नाउ वेट लिस्ट रिजर्वेशन क्या होती है? सम टाइम क्या होता है, गेस्ट हमारे पास कॉल करता है और किसी पर्टिकुलर रूम कैटेगरी की डिमांड करता है। अब वो रूम अवेलेबल नहीं होता है, तो हम उस गेस्ट को वेट लिस्ट में डाल देते हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमारे पास 100% ऑक्यूपेंसी लेवल चल रही है और गेस्ट हमें कॉल करता है किसी पर्टिकुलर रूम के लिए। अब हमारे पास रूम अवेलेबल नहीं है, तो हम, क्योंकि हमारे पास 100% ऑक्यूपेंसी चल रही है, तब भी हम उसको वेट लिस्ट के अंदर डाल देते हैं। इन केस अगर कोई भी गेस्ट की कैंसिलेशन होती है, तो सबसे पहले हमारे जो वेट लिस्टेड गेस्ट होते हैं, हम उनको प्रेफरेंस देते हैं। आपने इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है ना जी। फिर से मैं कह रहा हूं, अगर कोई कैंसिलेशन होती है, तो हम न्यू कॉल के बजाय, यानी कि न्यू कॉल जो हमारे को गेस्ट की आई है, उसको सेकंड प्रेफरेंस देते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस हम उन गेस्ट को देते हैं जो वेट लिस्टेड में होते हैं। नाउ कुछ एक रिजर्वेशंस की टाइप्स होती हैं जो टेक्निकल फेलियर या प्लानिंग फेलियर की वजह से होती है। किसकी? हमारी गलतियों की वजह से। तो हम उन रिजर्वेशंस के ऊपर बात करते हैं कि वो कौन सी रिजर्वेशंस होती है जो हमारी प्लानिंग ऑफ फेलियर्स की वजह से होती है। तो सबसे पहले है बम्प्ड रिजर्वेशंस। बम्प्ड रिजर्वेशन में क्या होता है, हम कंफर्म्ड रिजर्वेशन को रिफ्यूज कर लेते हैं। कारण क्या होता है कि हम ओवर बुकिंग ले लेते हैं और इस इन सच केस अब गेस्ट को एंटरटेन करना होता है, तो हम उसको किसी अनदर होटल में भेज देते हैं। पर याद रख, इस चीज को ध्यान रखना है, जो हम किसी गेस्ट को किसी दूसरे होटल में भेज रहे हैं, वो सेम कैटेगरी का होटल होना चाहिए और जो उसने रूम बुक कराया था वो भी सेम कैटेगरी का होना चाहिए। अगर बाय चांस उस रूम का टैरिफ कम है, तो जो उसका डिफरेंस होता है, हमें उस गेस्ट को वो रिफंड करना पड़ता है। सेकेंडली, उस होटल तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो होटल वालों की है। होटल वाले गेस्ट को जिस होटल के लिए उन्होंने उसको रेफर किया है या उसको भेजा है, वहां तक उसको पहुंचाना, गेस्ट को पहुंचाना होटल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो इसको बोलते हैं बम्प्ड रिजर्वेशन। तो सिंपल शब्दों में बम्प्ड रिजर्वेशन क्या हो गया? रिफ्यूजल ऑफ अकोमोडेशन टू द गेस्ट होल्डिंग कंफर्म्ड रिजर्वेशन एंड सब्सिक्वेंटली पुटिंग हिम टू द सम अनदर होटल। तो चार्जेस भी आपको ही बियर करने पड़ेंगे उसकी ट्रांसपोर्टेशन के। तो क्योंकि गलती हमारी है, वी हैव टू सफर। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ अ रिजर्वेशन इज अ बाउंस्ड रिजर्वेशन। बाउंस्ड रिजर्वेशन क्या होती है? द रिफ्यूजल ऑफ अ गेस्ट विद अ रिजर्वेशन ड्यू टू एरर इन द प्लानिंग बाय द होटल्स। दिस अकर व्हेन मोर बुकिंग आर टेकन देन रूम्स आर अवेलेबल। तो हम इसको बोलते हैं बाउंस्ड रिजर्वेशंस। तो एक बारी आपको मैं पूरा इसको रिपीट करके बता रहा हूँ, आपने ध्यान देना है। तो हमारा ये बेसिक टॉपिक खत्म हुआ है रिजर्वेशन का, हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सिंपल सा रिजर्वेशन टॉपिक रहता है, सिर्फ समझना चाहिए होता है, थोड़ा थोड़ा समझना होता है। एक बार आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आती है। तो टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन तो हमारे को क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन पे पहुंच जाते हैं। एक टेंटेटिव रिजर्वेशन होता है, एक कंफर्म रिजर्वेशन होता है, गारंटीड एंड नॉन गारंटी, देन वेट लिस्टेड। और हमारी प्लानिंग एरर की वजह से जो रिजर्वेशंस उत्पन्न हो जाती है या क्रिएट हो जाती है, एक होती है बम्प्ड एंड एक होती है बाउंस्ड। बाकी कोई भी आपको डाउट हो, तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच बेटा।